नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी स्टडी आईक्यू के नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप रेगुलरली डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को फॉलो करते होंगे तो दोस्तों आपने उनकी डिप डाइट के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, दुनिया में लाखों लोग डिप डाइट को फॉलो करके हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये डिप डाइट काम कैसे करती है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के अनुसार कुछ पेशेंट्स में, कुछ केसेस में वॉल्व अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, यानी कि वॉल्व ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से रोक नहीं पाते ठीक से, जिसे कहते हैं वॉल्व रिगर्जिटेशन। और ऐसे में आती है सारी प्रॉब्लम्स। इसको जरा समझिए। हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन फ्लो होता है, शुगर फ्लो होता है और कोलेस्ट्रॉल फ्लो होता है, कैल्शियम फ्लो होता है, मिनरल एंड विटामिन फ्लो होते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्लो होता है, इम्यूनिटी फ्लो होती है, पूरे हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और कुछ लोगों के केसेस में उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, यानी कि ब्लड वेसल्स में कहीं कहीं गड्ढे होने लगते हैं, और जिसकी वजह से शुगर का फ्लो ब्लड में ठीक से नहीं हो पाता है, शुगर ब्लड में ही ठहरा रहता है। और तब अगर वो ब्लड आप लेते हैं, ग्लूकोमीटर में डालते हैं, तो हाई ब्लड शुगर दिखाता है। या फिर कुछ केसेस में उन गड्ढों में कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, कैल्शियम जम जाता है, जो ब्लॉकेज बन जाता है। और ब्लॉकेज बनने से ये जो ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेस डायमीटर मीन्स मोर प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, और दवाइयाँ इन गड्ढों को ठीक नहीं करता है, उन ब्लॉकेज को नहीं छेड़ता। वो दवाइयाँ क्या करता है, आपके हार्ट को कमज़ोर कर देता है ताकि प्रेशर कम हो ब्लड का, यानी कि वो एक प्रॉब्लम और जोड़ देता है। वो ब्लॉकेज को ठीक करता ही नहीं है, ऊपर से आपके हार्ट को कमज़ोर कर देता है। सिमिलरली ब्लड शुगर की जो दवाइयाँ आप लेते हैं वो क्या करता है, शुगर को ब्लड से निकाल के कहीं और छुपा देता है, हार्ट में छुपा देता है, किडनी में डाल देता है, आंखों के पीछे डाल देगा, और जहाँ भी वो डालेगा वो वाला ऑर्गन धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए वो पेशेंट जो हाई ब्लड शुगर का पेशेंट है, जो डायबिटीज़ की गोलियाँ कई कई साल तक लेते रहते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। उनका हार्ट काम करना बंद कर देता, उनके किडनी फेल होने लगता, उनकी एम्पुटेशन होना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट सड़ने लगता है। यूँ मानो कि आपका घर है और आप झाड़ू लगा रहे हैं, जो कचरा है वो डस्टबिन में डाल के उसको बाहर ना फेंक कर आपने उसको बेड के नीचे छुपा दिया, आपने उसको अलमीरा के अंदर डाल दिया। तो कुछ समय के लिए तो वो घर बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा, लेकिन उसके बाद बदबू आने लगेगी, सड़ी आने लगेगी, आप ऐसे घर में रह नहीं पाएंगे। आपका बॉडी भी एक घर है। ये जो ब्लड वेसल्स है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और उस केस में उस ट्रांसपोर्टेशन के बीच में कई कई जगह पर गड्ढे होने लगते हैं। और अगर वो गड्ढों का मेंटेनेंस हो जाए और रिपेयर हो पाए तो आप हार्ट डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं, डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं, हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गड्ढों को भरने के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं आई जो कि उन गड्ढों को भरे। लेकिन हाँ, कुदरत ने आपके बॉडी में एक ऐसी ताकत दी है जिससे आपका बॉडी खुद ही एक तरह का गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे आप कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और वो गैस जब एक लेवल से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो वो ब्लड वेसल की मेंटेनेंस करने लगता है। सो जो वो गैस है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड, वो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग एंडोथेलियम लेयर को उसी में प्रोड्यूस होता है, और जिससे वो गड्ढे भरने लगते हैं, वो ब्लॉकेज खत्म होने लगती है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्मूथ होने लगता है, और जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगता है, हार्ट का अच्छे से काम करता है, एकदम से आप ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं अगर आपका बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ा दे। अब सवाल यह है कि हम क्या करें कि हमारा बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसके लिए डॉक्टर वीआरसी की एक बहुत अच्छी डाइट है। डॉक्टर वीआरसी के अनुसार अगर कोई भी इंसान होल प्लांट फूड इन नेचुरल स्टेट में खाने लगे तो कुछ एक दिनों में ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है उससे वो आज़ादी पा सकता है। लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूँ 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, ब्रेकफास्ट जो भी आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स और फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल हो, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो वो आप लें और एज अ ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट।
that say my body weight is 70 kg into 10, 700 grams or more of 4 kinds of fruits, 3 to 4 types of fruits as you choice. एक बार में खा लें, 2 बार में खा लें, 4 बार में खा लें, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल फल और फल। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा लगेगा, राइट। नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, नो रस, सिर्फ और सिर्फ फल फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठें तो 2 प्लेट लेकर बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें 4, जो कच्चा खा सकें। और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हैं, जो बूढ़े हैं, वो स्टीम कर सकते हैं हल्का सा। कच्चा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से, तो थोड़ा स्टीम कर लें। 3 से 4 तरह के ऐसे सब्जी जो कच्चा खा सकें, ये स्टीम करके खा सकें, वो लें। और कितना खाना है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज़ माई बॉडी वेट इज़ 70 kg इंटू 5, दैट इज़ 350 ग्राम्स और मोर, या फिर उससे ज़्यादा 3 to 4 kinds ऑफ वेजिटेबल। ये प्लेट फर्स्ट में रखना है, ये प्लेट फर्स्ट खानी है इतना। अब इसको खाने के बाद प्लेट 2 में जाना है। प्लेट 2 में क्या खाना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, आपके घर का जो भी खाना है वो खा सकते हैं। कितना खाना है, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे आप, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे जितना ज़्यादा आप प्लेट 1 खाएंगे उतना आप एपेटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो खाने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज़ मिस नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5, यह है आपका लंच। अब डिनर में आते हैं। डिनर का केवल 2 रूल है। पहला रूल कि 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा, डिनर में भी आपको वो ही करना है जो लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 3 to 4 type of vegetable raw forms about your body weight into 5, and then you can eat vegetarian meal, जैसे भी जितना भी जो भी आप खा सकते हैं उसमें। सो ये तीनों स्टेप्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, राइट। सो ये तीनों स्टेप्स, तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है लंच और डिनर में आपको ये करना है, और फाइनल स्टेप है स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज छोड़ने के लिए डॉक्टर BRC छोड़ने के लिए कहते हैं, नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज़ जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, या जैसे बिस्किट, ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ये केवल 2 चीज़ छोड़नी है। एक चीज़ और जोड़ लीजिए, रोज़ अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनसाइन दिखाइए, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोर्ट योर बॉडी सनसाइन, दैट बिकम्स योर स्टेप 3। इफ़ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, अगर ये आप 3 स्टेप्स फॉलो कर लें तो विद इन द फर्स्ट 3 days ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगा, आपको दवाइयाँ छोड़ने में मजबूर हो जाएंगे, और विद इन द फर्स्ट 7 days योर ब्लड प्रेशर रिड्यूस, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाने लगेगा 7 दिन के अंदर। ब्लड प्रेशर की आपकी मजबूरी हो जाएगी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ने। विद इन 1 month आपका एंजाइना यानी चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाँपेंगे नहीं। अब पहले आप 3 बार रुकना पड़ता था, अब आपको 1 बार भी रुकना नहीं पड़ेगा। दैट विल हैपन फर्स्ट 1 month। योर एंजाइना विल गो, हार्ट डिजीज विल गो। विद इन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या टेपर डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपर थायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड व्हेन द फर्स्ट 3 month आपका बॉडी वेट नॉर्मल वेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI यानी कि हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा। एंड दिस ऑल विल हैपन देन द फर्स्ट 3 months ऑफ द फॉलोइंग दिस डाइट एंड 3 steps। कई बार पेशेंट कहते हैं, लोग कहते हैं,
कई बार लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, ब्लड, हार्ट डिजीज, बॉडी वेट, हर एक में फ़ायदा हो गया ये डाइट से, अब इस डाइट में कब तक रहना है। तो डॉक्टर बीआरसी उनको ये बोलते हैं कि वो उदाहरण ये है कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ, आपको बोलता है मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है। आप बोलेंगे चाहिए जाके नहा लीजिए। वो नहा के साफ सुथरा होकर आता है, बोलता है मुझे कब तक नहाना है। अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन। सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज़ ही टॉक्सिक उसमें भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज़ ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है। यानी कि रोज़ ही आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी हो सकता है ये जब ये डाइट, डॉक्टर वीआरसी की डाइट रेगुलर फॉलो करें। हफ्ते में एक दिन आप चीटिंग डाइट ले सकते हैं। आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो एक दिन के लिए आप यू कैन एंजॉय द फ्लेक्सिबिलिटी, यू इग्नोर दीज रूल्स एंड यू कैन ईट वट एवर लग्जरी फूड यू वांट टू ईट, लेकिन केवल हफ्ते में एक बार। वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप ठीक हो जाएं, बीमारी से आज़ाद हो जाएं, दवाइयों से आज़ादी मिल जाए, तब आप हफ्ते में एक बार यू कैन गो फॉर अ चीटिंग डाइट। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर बीआरसी की डिप डाइट जो 100% काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी ये कभी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।